अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। एक वक्त ज़िंदगी में मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे थे और उस वक्त अल्लाह ने मुझे आज़माया था। मैं नहीं जानती मेरे कौन से गुनाहों की सज़ा थी या क्या था, या मेरे शौहर की कोई गलती थी या मेरे माँ बाप की, या कोई भी किसी की भी गलती हो सकती, ज़रूरी नहीं कि किसी की। मैं तो यही कहती हूँ कि ये मेरी ही गलती होगी जो अल्लाह ने मुझे उस वक्त उस पकड़ में पकड़ा। बड़ी बेटी मेरी 1.5 साल की थी और छोटी बेटी मेरी 6 महीने की थी। मेरे हस्बैंड एक दुकान चलाते थे और अचानक से ही उनके दिमाग में बात आई कि मैं बाहर जाता हूँ। उन्होंने अपना पासपोर्ट लगा दिया और पासपोर्ट के साथ साथ पैसे भी दे दिए, लेकिन जहाँ पर पैसे दिए और पासपोर्ट दिया था उन लोगों ने हमारे साथ में धोखा करा और वो पासपोर्ट और पैसे रख लिए गए। यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने दुकान भी छोड़ दी थी, क्योंकि उन्होंने दिन दे दिया था कि इस तारीख को तुम्हें वीज़ा मिल जाएगी और इस तारीख का तुम्हारा टिकट है और तुम बाहर चले जाओगे। सैलरी ज़्यादा है, लालच में हम दोनों ही आ गए थे कि सैलरी जब हमने सुनी 50,000 है तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात थी कि 50,000 से सैलरी शुरू है, 70-80 हज़ार पे जाके रुकेगी। बस हमने चुप चुपाते से पासपोर्ट और पैसे सब दे दिए। गलती इसमें हमारी ही थी क्योंकि हम लालच में आ गए थे। और उसके साथ साथ बच्चे छोटे थे, दुकान मेरे हस्बैंड ने छोड़ दी और दिन तारीख मुकर्रर हो गए, लेकिन वो सारी चीज़ें झूठी थी और उन्होंने झूठा वादा करा था। अल्लाह ने उनका उस चीज़ का अजर उन्हें भी दिखाया है और अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह जो भी किसी के साथ धोखा करे अल्लाह भी उसको इसी तरह से अंजाम दिखाए। मैंने अपने आँखों से उनका नज़ारा सब देखा है, आज भी नहीं भूली और ना ही मैं ज़िंदगी में कभी भूल सकती हूँ, क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा इम्तिहान था। उस वक्त मैं हर एक फाके तक से गुज़र चुकी थी। मैंने वो चीज़ें करी थी जो कि मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं करी। अम्मी के घर जाती थी और वहाँ से खाना लाकर हम खाया करते थे और बस अल्लाह से यही दुआ करते थे रात और दिन कि अल्लाह ताला हमारी मुश्किल आसान कर दे। लेकिन मुश्किल थी जो हल होने का नाम नहीं ले रही थी। रफ्ते रफ्ते वक्त गुज़र रहा था और हालात बद से बदतर होने पे थे। इसी बीच में ना जब मैं बहुत परेशान थी, मैं बहुत रोया करती थी, नमाज़ भी पढ़ रही थी, हर चीज़ कर रही थी, लेकिन दुआ कबूल नहीं हो रही थी। पता नहीं क्या मसला था। एक दिन मैं ऐसे ही बैठी हुई रो रही थी तो किसी ने मुझसे कहा कि अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह तुम्हारी मुश्किल बहुत जल्दी आसान होगी। उस दिन मेरे सब्र का बांध टूट गया और मैं कहने लगी कब होगी मेरी मुश्किल आसान। मेरी जान निकलने को तैयार है। मैं बच्चों के हालात देख के परेशान हूँ कि आगे मैं इनका क्या करूँ। 6 महीने से मेरे भाई ने मेरे बच्चों के लिए दूध बांध रखा है और उसकी वजह से मेरे बच्चों के मुंह में दूध जाता है, क्योंकि मेरे पास जब मेरे खाने के लिए नहीं है तो दूध कहाँ से उतरेगा। आसपास के लोग सबके यहाँ खाने बनते थे, पर कोई ये नहीं पूछता था मुझसे कि मैं किस हालात में हूँ। सिर्फ मजाक बन चुकी थी मेरी ज़िंदगी। तो उस वक्त उन्होंने मुझसे कहा कि तुम अल्लाह से रो के तहज्जुद में इस्तग़फ़ार करो, अल्लाह तुम्हारी मुश्किल आसान कर देगा। मैं वैसे तो सब टाइम की नमाज़ पढ़ती थी, लेकिन मेरी फ़जर और तहज्जुद छोटे बच्चों की होने की वजह से छूट जाया करती थी। मैं फ़जर नहीं पढ़ा करती थी। कभी अगर आँख खुल गई तो पढ़ ली, लेकिन फ़जर मेरी हमेशा क़ज़ा हो जाती थी। बस उस वक्त उन्होंने जब मुझसे कहा तो मैंने भी सोचा कि हाँ, मैं 4 वक्त की नमाज़ तो पढ़ रही हूँ, लेकिन मैं इस्तग़फ़ार भी नहीं कर रही हूँ। और तस्बीहें पढ़ रही थी, जैसे कि जो भी बता देता था ये वाली तस्बीह पढ़ो, इससे रोज़ी के दरवाज़े खुल जाएंगे, ये वाली पढ़ो, इससे अल्लाह ताला तुम्हारी मुश्किल आसान कर देंगे। लेकिन इस्तग़फ़ार और दरूद शरीफ की कसरत मेरे पास बहुत कम थी। दरूद शरीफ भी पढ़ लेती थी, लेकिन इस्तग़फ़ार में बहुत कम पढ़ रही थी। तो उस वक्त उन्होंने जब मुझसे कहा कि तुम तहज्जुद में अल्लाह से दुआ करना, क्योंकि 4-5 वक्त अल्लाह ताला हमें अज़ान से बुलाता है, पुकारता है कि है कोई मांगने वाला जिसे मैं रोज़ी अता करूँ, और है कोई मुझसे मग़फ़िरत मांगने वाला जिसकी मैं मग़फ़िरत करूँ। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब अल्लाह ताला पहले आसमान पे अर्श इलाही से आ जाते हैं और उस वक्त भी मनादी करते कि है कोई मांगने वाला जिसे मैं रोज़ी अता करूँ, है कोई तौबा मांगने वाला जिसकी मैं तौबा कबूल करूँ। और वो वक्त होता है तहज्जुद का। उस एक वक्त में अज़ान नहीं होती, उस एक वक्त में हम अल्लाह के पास खुद चल के जाते हैं। अल्लाह हमें पुकारता है, लेकिन वो अंदर ही अंदर पुकार होती है।
بس میں نے اس وقت اپنے آپ کو یہی سوچ لیا کہ نہیں، آج سے مجھے تہجد پڑھنی ہے، چاہے جیسے بھی ہو۔ چھوٹے بچے تھے، پیشاب وغیرہ نکل جاتا تھا۔ چھوٹے بچوں کا اکثر ماؤں کے پاس میں لیٹتے ہیں تو ان کے پیشاب کے کپڑے لگ جاتے ہیں۔ اس وقت ہگیز وغیرہ کا اتنا زمانہ تھا بھی اور نہیں بھی، پیسے ہوتے تو منگاتے، ہم تو نہیں منگاتے تھے خیر۔ پھر میں کیا کرتی تھی کہ میں تہجد میں اٹھتی تھی، اپنا کپڑے بدلی کرتی تھی، وضو کرتی تھی اور نماز پڑھتی تھی۔ تہجد کی نماز مجھ سے 2 رکعت سے میں نے شروع کری تھی اور ماشاءاللہ رفتے رفتے 12 پہ آ گئی تھی۔ میں نیند میں بھری ہوتی تھی کیونکہ رات کو بچے بہت پریشان کرتے تھے، دونوں ہی اوپر کا دودھ پیتے تھے۔ میرے بچوں میں زیادہ انتر نہیں تھا، دونوں کی چھوٹ بڑائی بہت کم تھی، اسی لیے میں بہت پریشان تھی اور میں نیند میں بھری ہوتی اور اللہ سے بس استغفار کرتی۔ دعا کا تو مجھے یہ لگتا تھا کہ میں دعا کیسے مانگوں، اللہ، نیند اتنی رہتی تھی، غفلت سی رہتی تھی، جو کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ میں سجدے میں میری آنکھ لگ جاتی، تسبیح پڑھتے پڑھتے میری آنکھ لگ جاتی، پھر اٹھتی، پھر وضو کرتی اور پھر پڑھتی۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا، میں نے صرف اور صرف 1 مہینہ تہجد کی نماز پڑھی اور اس کے میں نے اثرات دیکھنے شروع ہو گئے کہ سب سے پہلے جو شخص ہمارے پیسے نہیں دے رہا تھا اس نے حامی بھر لی کہ میں چاہے تھوڑے تھوڑے کر کے دوں لیکن تمہارے پیسے دے دوں گا۔ اور پھر اس کے بعد میرے ہسبینڈ کا پاسپورٹ انہوں نے دیا اور میرے ہسبینڈ کی ویزا لگ گئی اور 1 مہینے کے اندر اندر میرے ہسبینڈ ماشاءاللہ سے باہر جانے کی تیاری ہو گئی۔ اور پھر کہتے ہیں نا کہ جب برا وقت ہوتا ہے تو بہت آہستہ آہستہ جاتا ہے، جب خوشی کے وقت آتے ہیں نا تو بڑی تیز رفتار سے سوئی بھاگتی ہے اور زندگی کے اندر سکون ہونا شروع ہو گیا، صرف اور صرف استغفار کی برکت سے اور تہجد کی نماز سے، سورہ بقرہ کی خیر و برکت سے۔ میں نے اپنی زندگی کی پریشانیوں کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر اسی لیے کرا تاکہ میری جیسی پتہ نہیں کتنی بہنیں پریشان ہوں گی، کسی حالات سے ہر عورت گزرتی ہے، شاید میرے بتائی ہوئی چیزوں سے اس کی زندگی میں سکون ہو جائے، شاید اس کی زندگی کے اندر بھی بہار آ جائے۔ میں نے جو وقت گزارا، میں اللہ سے یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ وہ وقت کبھی کسی کے سامنے نہ آئے۔ 6 مہینے تک میری امی نے میرے گھر کا راشن بھرا، میرے بھائی نے میرے بچوں کے دودھ کے پیسے باندھے، وہ وقت میرے لیے ایک آزمائش کا وقت تھا۔ سب نے اپنے اپنے دامن چھڑا لیے تھے، جو اپنے دوست تھے وہ سارے بیگانے ہو گئے تھے اور صرف پریشانی میں کوئی کسی کا نہیں ہوتا، بس ہوتا ہے صرف آپ کا اللہ اور اس کے بعد آپ کے میکے والے۔ تو آج کی ویڈیو میں نے آپ لوگوں کے لیے چھوٹی سی بنائی، کیسی لگی ضرور بتائیے۔ کوئی بناوٹی کہانیاں نہیں ہیں، یہ میری اپنی زندگی کی ریئل کہانی ہے، تو آپ لوگوں کو کیسی لگی ضرور بتائیے۔ اللہ حافظ۔